नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिहार जुडिशरी का कर रहे हैं, जो कि 2016 का एक क्वेश्चन पेपर उठाया है, जिसमें कि हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 21 तक देख चुके हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन 22 से। 22 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन वाज एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो वह है भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा। एक्चुअली एक ही ऑप्शन देखते हैं, जो चार ऑप्शन के उस पर मैं समझता हूँ एनालिसिस नहीं होना चाहिए, तो उसको नहीं देखते। एनालिसिस होना चाहिए तो चारों ऑप्शन देखेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो इसका रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से संबंधित जो महिला थी वो उनका नाम था भीखाजी कामा या मैडम भीखाजी कामा बोलते थे। दूसरा है साइमन कमीशन विजिटेड इन इंडिया, जो 1927 के हैदराबाद रनवे पुणे में पास नहीं है, इसलिए उसका आवाज आ रहा है। तो साइमन कमीशन विजिटेड इन इंडिया 1927 में किया था, और इसको क्या है कि बहिष्कार किया गया था साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय लाहौर में 1929 में उसका इतना बहिष्कार किए कि उसको रेल से उतरते ही काले झंडे दिखाए। लेड बाय था लाला लाजपत राय और बहुत सारे लोग थे उसमें। तो लाला लाजपत राय पे इतने लाठी चार्ज किए गए कि उनकी डेथ हो गई थी 1929 में। तो साइमन कमीशन विजिट किया था 1927 में, लेकिन लाला लाजपत राय का डेथ हो गया था 1929 में। उसके बाद अंडर विच एक्ट was the Muslim provided separate electorate in British India। तो किस एक्ट के तहत मुस्लिम को अलग इलेक्टोरेट कंस्टिट्यूएंसी प्रोवाइड किया गया था इन ब्रिटिश इंडिया में? तो मर्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत इन विच सेपरेट मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी वेयर क्रिएटेड। तो मर्लो मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मिंटो मीन्स सेक्रेटरी ऑफ होम फॉर इंडिया अफेयर्स। ठीक है, तो दोनों मिलकर के लाए थे रिफॉर्म कि मुस्लिम को अलग कंस्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन दिया जाए एक तरह से इलेक्शन में, सीटों में। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंडर हो गया। उसके बाद 25 वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स हु वाज द कॉल्ड पंडित। द वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स हु वाज कॉल्ड पंडित। तो कौन था? तो रामाबाई, मीन्स पंडित रामाबाई इनको बोलते थे, विद्वान थे इसलिए पंडित रामाबाई। 26 देखते हैं, Where did Indigo Revolt took place? Indigo Revolt took place in उड़ीसा, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वेस्ट बंगाल में। और इंडिगो का जो प्लांटेशन था, जो फर्स्ट ये हुआ था 1917 में, वो हुआ था बिहार में, तो वो अलग है। ये इंडिगो रिवोल्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में हुआ था। और 1917 में क्या हुआ था? 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह बाय गांधी जी, वो कहाँ हुआ था? चंपारण में, वो हुआ था चंपारण में। फर्स्ट 1917 में हुआ था फर्स्ट सत्याग्रह बाय गांधी जी, चंपारण में हुआ था। ठीक है, 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह बाय गांधी जी चंपारण बिहार में हुआ था। वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो दोनों से कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, वो यूपी में हुआ था। मोर लेस इशू सेम ही था। इंडिगो की खेती हम नहीं करेंगे, इसमें कोई फायदा नहीं होता। और कैश क्रॉप है, आप अपना रेट से ले लेते हो, खरीद लेते हो इसको। उससे अच्छा हम चावल पैदा करेंगे, गेहूं पैदा करेंगे, दाल पैदा करेंगे, तो खाने को काम आएगा हमारे को। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 27। इसमें कहता है कि क्यों, ठीक है ना, क्यों विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन टुक प्लेस इन, कब टुक प्लेस हुआ? इसमें क्या हुआ था कि टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कम्युनिटी टू अंडर ब्रिटिश डोमेन में ले लिया गया था। तो 1857 में क्या हुआ था? 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के बाद मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुम व्यापार कर सकते हो, व्यापार करने के योग्य हो, तुम शासन करने के योग्य नहीं हो। और वो
यहाँ ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी है जो शासन भी कर रहा था, कहाँ, इंडिया में। तो उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल का अंत हो गया 1858 में विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 28 को, हु वाज कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने कहा था कि 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो था ही नहीं उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 में टेक ओवर कर लिया, लेकिन उसके बाद तो अंत ही हो गया उसका। तो हु वाज कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये है वीडी सावरकर। अभिनव भारत फाउंडेड इन 1904 वाज, क्या था वो, सेक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। वो मतलब एक विद्रोह का ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेट गुप्त विद्रोह करने का ऑर्गेनाइजेशन था, या अंग्रेज इसको बोलते थे कि उग्रवादी संगठन था। अभिनव भारत फाउंडेड इन 1904। लेकिन यह विद्रोह करने का, उग्रवादी तब होता है जब कोई जुर्म हो, और जुर्म करे कोई आतंकवादी बिना मतलब के। यदि जुर्म है हो रहा है उसका विरोध करना उग्रवाद थोड़ी ना। तो अभिनव भारत फाउंडेड इन 1904 बाद ए सेक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हु सेड दिस? तो E.H. कार्ल ने कहा कि हिस्ट्री क्या है, तो ये इंटरेक्शन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट जो बीत गया उसमें और अभी में इंटरेक्शन होता है, उसको कहते हैं हिस्ट्री। E.H. इसको किसने कहा था? तो E.H. कार्ल ने कहा था। उसके बाद 32 में चलिए, 31 में कहता है फेमिन है ना, FAMIN, फेमिन मतलब अकाल। द फेमिन कोड फॉर इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय विच कमीशन? कंपावेल कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। कम से कम अंग्रेज में इतनी मानवता थी कि वो कोड बना दिया था कि आगे से बाढ़ आएगा, आगे से जब बाढ़ अकाल आएगा तो क्या करेंगे कि मतलब इसके लिए कोड है, एक्ट है, उस एक्ट के तहत सभी को राहत दिया जाएगा और कोई भी भूखा नहीं मरेगा, सभी को खाना पानी दिया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 32, हु वाज एसोसिएटेड विथ न्यूज़पेपर? मुक नायक। तो B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर वाज एसोसिएटेड विथ न्यूज़पेपर मुक नायक। उसके बाद है सेक्शन 33, हु कॉल्ड B.G. तिलक एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो ये है वैलेंटाइन सीरोल। वैलेंटाइन सीरोल कॉल्ड B.G. तिलक एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। B.G. तिलक को वैलेंटाइन सीरोल जो एक अंग्रेज था वो बोला था कि ये अशांति के जनक है, भारत के लिए अशांति जो हुआ भारत में उसके फादर है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। और उससे पहले है कि हुआ जैसे पेपर मुक नायक, तो मुक नायक के संपादक थे B.R. अम्बेडकर, और एसोसिएटेड भी B.R. अम्बेडकर ही थे मुक नायक से, यदि इस तरह से आता है क्वेश्चन तो। और 34 का था हु वाज पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु थे M.G. रनाडे। तो M.G. रनाडे के चेला थे गोपाल कृष्ण गोखले के चेला थे महात्मा गांधी जी। उसके बाद नेक्स्ट 35 कहता है कि द न्यूज इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर, न्यूज इंडिया न्यूज़पेपर है, कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर ये भी न्यूज़पेपर है, वेर एसोसिएटेड विथ। तो इसका एक तरह से बोलिए संपादक कौन था? तो संपादक थे एनी बेसेंट, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये क्या थे? फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है। ए फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट और फर्स्ट इंडियन वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट तो कौन थे? सरोजनी नायडू। फर्स्ट इंडियन वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट तो हो जाएगी सरोजनी नायडू।